हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एसिम्पटोट्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। हमें एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करनी है गिवन कर्व के लिए, और वो है कर्व हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस 2x² माइनस xy² प्लस yx माइनस y² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक का तो अभी तक हमने पहले भी कर चुके हैं इसके बारे में। अब जो नया पोर्शन है, यानी कि जो अभी तक हमने नहीं किया हमारे लास्ट वीडियोस में, वो है ये। हमें शो करना है कि ये जो इसकी एसिम्पटोट्स हमें मिलेंगी वो कर्व को, यानी इसी कर्व को कट करेंगी 3 पॉइंट्स पर, कट एट 3 पॉइंट्स, और जो कि विच लाइज ऑन द लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो जो 3 पॉइंट्स हैं जहां वो कट करेगी, वो 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर जो है वो विच लाइज, यानी वो लाई करेंगे उस एक स्ट्रेट लाइन पर, और हमें उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन प्रूफ करनी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है क्वेश्चन? कट द कर्व, जो भी एसिम्पटोट्स गिवन कर्व के लिए आएंगी वो उस कर्व को 3 पॉइंट्स पे कट करेंगी, और जो 3 पॉइंट्स हैं अगर हम उसको ट्रेस करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ज्वाइन करेगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, और ये इक्वेशन रहेगी ये, जिसको हमें भी प्रूफ करना है। तो चलिए हम तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे वही क्वेश्चन, वही मेथड जो हमने पहले किया है, हम यहाँ तक इसको सोल्व करते हैं। यानी हमें एसिम्पटोट्स तो फाइंड करने ही होंगे, तो हम एसिम्पटोट्स फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो एसिम्पटोट्स के लिए हमारे फर्स्ट स्टेप्स वही हैं, क्या? हेयर n इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री है, क्वेश्चन की हाईएस्ट डिग्री 3 है। नाउ phi nm, दैट इज phi 3m, एंड 3 डिग्री की टर्म्स, ये सभी 3 डिग्री टर्म है। तो क्या करना हमें? पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू m। तो 1 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m माइनस m स्क्वायर। क्लियर? देन phi n माइनस 1m, phi 2m, 2 डिग्री टर्म। ये दोनों टर्म्स के हैं, 2 डिग्री की हैं, तो हम लिख देते हैं m माइनस m स्क्वायर, एंड लास्ट phi n माइनस 2m, दैट इज phi 1m, और 1 डिग्री की यहाँ कोई भी टर्म नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट है जिसकी डिग्री 0 होती है। तो phi 1 डिग्री का कोई भी फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सो दैट 0। क्लियर? फिर से जल्दी से हम अपने m की वैल्यूज फाइंड कर लें। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, वी पुट to find the value of m, we put phi nm, phi 3m is equals to 0। तो ये वैल्यू 0 इक्वल पुट कर दें, और मैं जो है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी m क्यूब की डिसेंडिंग ऑर्डर में m की वैल्यूज पुट करता हूँ। तो 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर, फिर क्या आएगा? माइनस का 2m एंड नेगेटिव 1 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि 0 के इक्वल पुट करना है तो हम नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, इसलिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर्स क्या होंगे? देखिए, m को 1 रिप्लेस करने पर ये पॉजिटिव 3 और ये नेगेटिव 3 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? m माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। अगर पॉजिटिव 1 पुट करने पे 0 होता तो -1, अगर -1 पुट करने पे 0 होता तो m प्लस 1 इसका एक फैक्टर होता। तो इसका m माइनस 1 एक फैक्टर हो जाएगा, और जब m माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा तो मैं इसको कितनी बार लिखूंगा? 3 टाइम, क्योंकि मैंने पहले ही बताया मेरे फैक्टर करने का जो रूल है उसको मैं 3 टाइम लिख दूं, जिससे इजीली इसके फैक्टर में हो जाए। तो क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसलिए हम इसको 3 टाइम लिखेंगे। हो गया? अब इन तीनों की हेल्प से फिर से यही इक्वेशन हमें जो है क्रिएट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? 2m क्यूब। 2m क्यूब के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ इसको? 2m स्क्वायर से, तो बन जाएगा 2m क्यूब, लेकिन ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा, तो 2m स्क्वायर। हमें तो m स्क्वायर चाहिए था 1, और वो भी पॉजिटिव। हमारे पास आ कितना आ गया? 2 और नेगेटिव। तो पॉजिटिव m लाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके साथ हमारे पास प्लस में 3m स्क्वायर आएगा, तभी पॉजिटिव m स्क्वायर बचेगा। तो प्लस 3m स्क्वायर के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3m से। तो प्लस का 3m स्क्वायर और माइनस 3m हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने के बाद। अब देखिए, प्लस का m स्क्वायर तो बन गया, क्योंकि -2 + 3 में से प्लस m स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ चाहिए माइनस का 2m, और यहाँ आ गया माइनस का 3m, इसका मतलब एक m ज़्यादा आ गया।
तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें यहाँ करना है प्लस m। तो प्लस m के लिए यहाँ प्लस 1 कर दें, तो प्लस m माइनस 1। तो क्या ये इक्वेशन आएगी जब हम इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने भी इक्वेशन आ रही है, तो इसका मतलब फैक्टर हमारे क्या हो गए, ये हमारे फैक्टर हो गए 2m² प्लस 3m प्लस 1 एंड m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसके भी फर्दर फैक्टर हो जाएंगे। इसके फर्दर फैक्टर क्या होंगे देख लीजिए, जैसा आप करते हो 2m² प्लस 2m प्लस m प्लस 1 एंड m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2m कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2m प्लस 1 m प्लस 1 m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो m की 3 वैल्यूज आएगी ये, तो m की 3 वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, m इक्वल्स टू -1/2, m इक्वल्स टू -1 एंड m इक्वल्स टू +1। तो ये 3 वैल्यू आ गई हमारे पास m के लिए। अब हमें क्या करना है, ये तीनों वैल्यूज को चेक करना है क्या ये डिफरेंट है या इक्वल है। तो ये तीनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, जिसके लिए c का फार्मूला जो फर्स्ट केस मैंने करवाया था डिफरेंट केस के लिए या m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए केस 1 हमारे पास अप्लाई होगा। तो उस c के लिए हम वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं सभी, तो हम करते हैं 1 बाय 1 हमारे केसेस m के बिहाफ पर। तो केस 1, तो सबसे पहले हम लिखते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, और c का फार्मूला जो रहेगा वो। तो स्टूडेंट्स c को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला रहेगा, क्योंकि c हमारे पास क्या m क्या हमारे पास m की सभी वैल्यूज डिफरेंट है, और जब m की सभी वैल्यूज डिफरेंट आएंगी तो c के लिए फार्मूला हमारा ये रहता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं पहले, फिर हम 1 बाय 1 ये सभी केसेस स्टार्ट करते हैं। तो c के लिए वैल्यूज हम पुट कर दें, तो c इज इक्वल्स टू माइनस 5n माइनस 1 m माइनस n स्क्वायर m माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5-nm, दैट इज 5nm। तो ये है हमारे पास। जब इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे देखो वैल्यूज क्या आएगी, 0 माइनस का 6m स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2m, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। इसमें से मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या कर देते हैं हम पॉजिटिव करते हैं, तब ये वैल्यूज क्या आ जाएंगी 6m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 2, और वो नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा कॉमन आने के बाद। तो टर्म्स आएंगी 6m स्क्वायर प्लस का 2m माइनस 2। क्लियर। अब हमारे पास केसेस हम अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन नंबर ए पर। हम ए इक्वेशन दे देते हैं इसको। तो केस 1 जब m इक्वल्स टू 1 हो, हमारे पास ये 3 वैल्यूज आई थी। तो केस 1 व्हेन m इज इक्वल्स टू 1। अब जब m इक्वल्स टू 1 है, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, देन फ्रॉम इक्वेशन ए। तो ए इक्वेशन में 1 पुट करो जरा, 1 माइनस 1 0, तो सीधा ही आ गई हमारी वैल्यू। देन फ्रॉम इक्वेशन ए क्या, c इक्वल्स टू 0। देन फर्स्ट एसिम्पटोट्स, so the first asymptotes y is equals to mx plus c, that is y is equals to x, या फिर हम लिख सकते हैं क्या x माइनस वाई या y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। एक ही बात है, y इज इक्वल्स टू x या x इक्वल्स टू y या y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 या x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट एसिम्पटोट्स आ जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। केस सेकंड, when m is equals to -1, जब m को हम -1 पे पुट करेंगे, देन अगेन फ्रॉम इक्वेशन ए। तो 1 बाय 1 ए इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए जब -1 पुट करेंगे तो ये -1 और यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव 1 होगा, लेकिन ये नेगेटिव रहेगा तो ऊपर -2 हो जाएगा। तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, c इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 6, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो 6 माइनस 2 एंड माइनस 2, ये वैल्यूज आएंगी। -1 पुट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव हो गया, यहाँ तो ऑलरेडी नेगेटिव ही है, m तो है ही नहीं, और यहाँ नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो 6 ओनली, m -1 है तो नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव टर्म्स आ जाएगी। तो कितनी टर्म्स आगे देखिए, माइनस का 2 अपॉन में 2 या फिर नेगेटिव का 1। तो c कितना आ गया -1। तो सेकेंड एसिम्पटोट्स y इक्वल्स टू mx प्लस c, दैट इज y इज इक्वल्स टू नेगेटिव m पर नेगेटिव c मिल रहा है, तो -x माइनस 1, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी सेकंड एसिम्प्टोट्स। नाउ सिमिलरली केस 3 फॉर -1/2। तो -1/2 के लिए जब हम केस 3 करेंगे तो देखिएगा केस 3 क्या होगा। when m is equals to -1/2। तो -1/2 again put in equation number A। from equation A C is equals to -1/2 minus 1/4 divided by 6/4। -1/2 का प्लस स्क्वायर प्लस का 1/4 यहाँ आ जाएगा -1, क्योंकि 2 के साथ -1/2 है तो क्या होगा, -1 रहेगा, और -2 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको एलसीएम लेते हैं तो टर्म्स क्या आएगी, माइनस का 3/4 ऊपर, तो क्योंकि 4 एलसीएम आएगा तो माइनस का 3/4। डिवाइडेशन में देखो क्या आएगा जरा, 6/4 यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2 माइनस 3, 3/2 माइनस 3, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3/2। तो माइनस का 3/4 अपॉन में माइनस का 3/2 लिख सकते हैं हम। माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 3 अपॉन 2 यानी कि माइनस का 3/2। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो टर्म्स क्या बचेगी, देखो सिंपल सा इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अगर कंफ्यूजन है तो 3/4 इंटू 2/3 तो कितना बचा, 1/2। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो सी की वैल्यू आ गई 1/2। सो लास्ट एसिम्प्टोट्स हमारी थर्ड एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएगी, विद द फार्मूला y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, या फिर y इज इक्वल्स टू m हमने क्या पुट किया, -1/2, और c कितना आया, प्लस का 1/2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 2y माइनस एक्स प्लस 1, या फिर x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगी हमारे पास थर्ड एसिम्प्टोट्स। फर्स्ट x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, सेकेंड x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये तो स्टूडेंट वो काम है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं क्वेश्चन के लिए। लेकिन अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो तीनों एसिम्प्टोट्स आई हैं इस कर्व की, वो इस कर्व को 3 पॉइंट्स पर कट करेंगी और एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगी। तो अब ये तीनों की एक साथ बात कर रहे हैं कि जब तीनों एसिम्प्टोट्स को हम जब उस पर ट्रेस करेंगे कर्व पे, तो उसको 3 पॉइंट पे कट करेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है क्या वास्तव में, क्या रियली ये किसी कर्व को यानी इस कर्व को 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है या नहीं। तो उसके लिए क्या फार्मूला है, पहले तो वो फार्मूला देखते हैं हम, क्या एक्चुअल में 3 पॉइंट पे कट कर भी रही है या नहीं। तो फार्मूला जो हमारे पास होता है क्या, इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का, तो हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है क्या ये 3 पॉइंट पर कट करेगी या नहीं करेगी। तो उसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का, सिंपल फार्मूला है n(n-2). बहुत सिंपल फार्मूला है n(n-2). हमें सिर्फ ये बताना है कि हाँ वास्तव में रियली ये 3 पॉइंट्स पे कट करेगी। हमें ये नहीं बताना कि किस किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है क्या ये जो बोल रहा है 3 पॉइंट्स क्या ये सच है भी या नहीं। तो उसका फार्मूला है n(n-2). और n क्या चीज़ है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही सबसे पहली चीज़ ही लेके चलते हैं। n क्या चीज़ है, हाईएस्ट डिग्री। तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, 3 2 इज इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब सही बात है, वो बता जो बोल रहे हैं कि हाँ वो उसको 3 पॉइंट पे कट करेगी। तो हमने बता दिया, यहाँ लिख देंगे हम यस इट्स रियली जो गिवन एसिम्प्टोट्स विल बी कट और एट 3 पॉइंट ऑफ द गिवन कर्व। क्लियर। तो वो 3 पॉइंट पर उसको कट कर रही है। अब बात करते हैं, अगर जो वो कट कर रही है 3 पॉइंट्स पर, तो वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगी। यानी हमें जो प्रूफ करना है इस तीनों एसिम्प्टोट्स की बिहाफ पर, वो हमें ये प्रूफ करना है कि ये स्ट्रेट लाइन होगी। तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि जो हमारे 3 एसिम्प्टोट्स आप देख रहे हो, इन तीनों के कंबाइंड इक्वेशन हमें लिखनी है। तो जो फर्दर हमारे लिए नया काम है वो यही है कि जब भी आपके पास एसिम्प्टोट्स आ जाए और कोई भी कर्व यहाँ मैथमेटिक्स में गिवन है,
चाहे वो ये लिखता है लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन द सर्किल, लाई ऑन द पैराबोला, लाई ऑन द एलिप्स, कुछ भी आ जाए, वट एवर इट इज, हमेशा आपकी जो भी एजम्पटोट्स आएंगी, एजम्पटोट्स ध्यान रखना, एजम्पटोट्स वही आनी चाहिए जितनी n की डिग्री हो, उतनी एजम्पटोट्स आपके पास होनी ही चाहिए। उसके बाद जितने भी एजम्पटोट्स आपके पास आ गई उन सब की आपको एक कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है। तो कंबाइंड इक्वेशन हम लिखते हैं, सो द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एजम्पटोट्स। तो इन सब की कंबाइंड इक्वेशन देखो कैसे लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट एजम्पटोट्स हमारे पास क्या है, x माइनस वाई, सेकेंड x प्लस वाई प्लस 1, और थर्ड x प्लस 2y माइनस 1 और इक्वल्स टू 0। कंबाइंड का मतलब क्या होता है, तीनों को कंबाइंड कर देते हैं, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इन सभी एजम्पटोट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो तीनों को हमने इस तरह से शो कर दिया। यही मेथड है, हमेशा यही करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, चाहे वो कोई भी कर्व हमारे पास एग्जाम में आ जाए, कोई भी कर्व क्वेश्चन में हमें गिवन हो, हमें कुछ यही करना है, हमेशा कंबाइंड इक्वेशन आपको लिखनी है। तो ये कंबाइंड इक्वेशन हमने लिख दी। अब इसको सोल्व करना आपने, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से एक इक्वेशन आपको जनरेट करनी है इनको मल्टीप्लाई करके। तो करो आप मल्टीप्लाई, देखिए क्या वैल्यूज आ रही हैं। मेरी जो वैल्यूज आएंगी वो ये आएंगी, एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर वाई। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कर रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा। माइनस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी इक्वेशंस आएंगी, आप चेक कर लीजिएगा जरा एक बार आपकी इक्वेशन क्या आ रही है। एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर बी। अगर ए इक्वेशन पहले दिए तो इसको बी दे दो, और इसको भी आप इक्वेशन दे देना सी, या इसे सी दे दीजिए, इसको ए दे दो, और जो हमने पहले ए जिसको दी थी उसको बी दे देना। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। इन दोनों में से जो हायर डिग्री की टर्म्स हैं, जो भी हायर डिग्री की टर्म्स हैं, उसको रिमूव करना है। रिमूव का मतलब कट करना है, कैंसिल आउट करना है। अब दो ही रीज़न है या दो ही मेथड है कैंसिल आउट करने के, या तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो या दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करो, जैसा भी आपको लगता है वो आपको करना है। तो यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में दोनों को सबट्रैक्ट करना होगा। दोनों को जब सबट्रैक्ट करेंगे तब हायर डिग्री की टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी करूंगा तो देखिए जरा क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2y क्यूब प्लस 2y क्यूब, ये भी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। देखिए जरा क्या आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल होगी, प्लस का 2x स्क्वायर वाई माइनस का 2x स्क्वायर वाई कैंसिल आउट, माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये, तो ये भी कैंसिल, प्लस का वाई एक्स माइनस का वाई एक्स कैंसिल आउट, माइनस का वाई स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट। फिर ये क्या रह गया, माइनस, माइनस कर रहे हैं ना इसको, तो ये माइनस का क्या हो गया प्लस, y कितना हो गया माइनस, और यहाँ कितना रहेगा 1 और इक्वल्स टू 0। तो ये वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो हमें चाहिए, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्या किया हमने, हमने कंबाइंड इक्वेशन लिखी, और कंबाइंड इक्वेशन जब आ जाएगी हमारे पास तब हमें चेक करना है कि उस इक्वेशन की हायर डिग्री टर्म्स गिवन इक्वेशन की हायर डिग्री टर्म्स से कैंसिल आउट कैसे हो रही है, या तो ऐड करने से होंगे या सबट्रैक्ट करने से होंगे। जो करना होगा आपको वो करना है, ऐड करने से हो रही है तो ऐड करना है, सबट्रैक्ट करने से हो रही है तो सबट्रैक्ट करना है। उसके बाद जो इक्वेशन रहेगी वो इक्वेशन उसी कर्व की होगी हमेशा, अगर आपकी मिस्टेक नहीं है तो उसी कर्व की रहेगी जो कर्व हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या मेथड है,
ऐड करो या कभी सब्ट्रैक्ट करो। मैथमेटिक्स हमारे ऊपर डिपेंड थोड़े ना है कि हमारा मन किया तो हमने ऐड किया, हमारा मन किया तो हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो कैसे, मतलब ऐड भी कर सकते हैं हम, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। क्या रीज़न है, देखिए अगर आपको याद हो तो इसकी फर्स्ट एसिम्पटोट्स क्या आई थी हमारे पास, ये आई थी। मैंने क्या लिखा था, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। आप ये भी लिख सकते थे y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक ही बात है। x माइनस वाई मैंने लिखा, हो सकता है कि आप कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा हो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो मेरे लिए जो टर्म्स पॉजिटिव थी वो आपके लिए नेगेटिव हो गई, जो मेरे लिए नेगेटिव थी वो आपके लिए पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस हो सकता है, इसलिए आप चाहे तो इन दोनों को ऐड करो तो ये कैंसिल हो सकती है, या उससे तक सब्ट्रैक्ट करो तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाए। तो ये रीज़न है कि आप ऐड भी कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ये आपको देखना है कि हायर डिग्री टर्म्स कैसे कैंसिल आउट होंगी, वही करना है आपको। उसके बाद जो रहेगा रिमेनिंग वो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। इज दैट क्लियर? तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। हमेशा जब भी आपके पास कोई भी कर्व सॉल्व करने के लिए आ जाए, आपने यही कुछ करना है, और जैसे ही आप करोगे कंबाइंड इक्वेशन लिखोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ डिफरेंशियल कैलकुलस की। बने रहिएगा।